आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। मैं हूं आपके साथ साक्षी। गांव में ही समाधान, कलेक्टर सूर्यवंशी की चौपाल में अधिकारियों पर सख्ती, ग्रामीणों को मिला भरोसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेय टीवी, देश हित की बात। रीवा जिले के गंगेव जनपद अंतर्गत टिकुरी गांव में उस वक्त प्रशासनिक हलचल तेज हो गई जब कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी खुद 42 विभागीय अधिकारियों के साथ नॉन एसी बस से गांव पहुंचे और ग्राम चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री के संकल्प गांव में ही समाधान को जमीन पर उतारने पहुंचे कलेक्टर ने लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। टिकुरी ग्राम पंचायत प्रांगण में आयोजित चौपाल में ग्रामीणों ने सीमांकन, रास्ता विवाद, नल जल योजना, आंगनबाड़ी संचालन और बिजली जैसी समस्याएं खुलकर रखी। राजस्व प्रकरणों में देरी पर कलेक्टर ने नायब तहसीलदार को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। वहीं आंगनबाड़ी केंद्र नियमित न खुलने की शिकायत पर सुपरवाइजर को निलंबित करने और सीडीपीओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। ग्रामीणों के रास्ता विवाद को मौके पर ही निपटाने और सड़क चौड़ीकरण के निर्देश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि गांव के लोगों को योजनाओं का लाभ गांव में ही मिलना चाहिए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को गांव में शिविर लगाकर समस्याओं का त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिन हितग्राहियों ने निर्माण कार्य शुरू नहीं किया, उनके आवास निरस्त करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर ने ग्रामीणों से फार्मर रजिस्ट्री कराने की अपील करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्रता और पेंशन जरूरी है। नल जल योजना में लापरवाही सामने आने पर पीएचई के उपयंत्री और रोजगार सहायक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं जनपद सीईओ को योजना तनख्वाह शुरू कराने को कहा गया। ग्रामीणों ने भी एक स्वर में कहा कि वे पानी का शुल्क देने के लिए तैयार हैं। कलेक्टर सूर्यवंशी ने बिजली विभाग को गांव में मीटर लगाने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए। साथ ही जयप्रकाश रावत के ऋण स्वीकृति प्रकरण में भी तत्काल कार्रवाई के आदेश दिए गए। चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने शासन की योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी। रीवा कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी, मैं आप लोगों के लिए गांव में आया हूं। मुख्यमंत्री का संकल्प है कि गांव के लोगों को योजनाओं का लाभ गांव में ही मिले। अगर अब भी शिकायतें जन सुनवाई में आती हैं तो संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ग्राम चौपाल में सीईओ जिला पंचायत मेहताब सिंह गुज्जर, जनपद सीईओ प्राची चतुर्वेदी सहित जिला और खंड स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन की सख्ती और मौके पर समाधान से ग्रामीणों में भरोसा जरूर बढ़ा है। श्रेय टीवी से रीवा जिला रिपोर्टर अविनाश चतुर्वेदी की खास रिपोर्ट। देखिए, जैसा आपको विदित है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत कंसंट्रेशन है गांव के लोगों की समस्याओं का निराकरण हो, चाहे वो सीएम हेल्पलाइन हो, चाहे जन सुनवाई हो, चाहे रात्रि भ्रमण हो, चाहे गांवों में प्रत्यक्ष रूप से संपर्क करके लोगों से बात करने की हो। माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा कंसंट्रेशन है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुरूप ये कैंप चलाए जा रहे हैं, जहां हम गांव के लोगों के साथ जाते हैं, विभागवार बात करते हैं, बात करके उनको योजनाओं की जानकारी भी देते हैं। जानकारी देने के बाद में उनकी कुछ समस्या आती है, उनका निराकरण करते हैं। और अगर यथासंभव निराकरण होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो अगर टाइम ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स है तो संबंधित विभाग को ताकीद करते हैं, उनको निर्देश देते हैं और इसकी फिर प्रोसीडिंग बना के हम फिर विभाग को देते हैं। वो विभाग वाले उसका पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ये पूरी प्रक्रिया इस कार्रवाई में होती है। अभी पिछले 1 महीने में ये तीसरा हमारा कैंप है और इसका अच्छा परिणाम सामने आ रहा है। ये परिणाम सामने ये आ रहा है कि हमारी हम जो ये ग्रेड में सीएम हेल्पलाइन में नहीं रहते थे, वो हमारी ए ग्रेड आना प्रारंभ हो गई है। हमारा परसेंटेज बढ़ा है, जन सुनवाई में प्राप्त प्रतिवेदन आ रहे हैं, लोगों का ओरिएंटेशन बढ़ रहा है, लोगों की समस्याओं के निराकरण की दिशा में हम थोड़ा थोड़ा अग्रसर हो रहे हैं। आने वाले समय में रीवा में अच्छा एक माहौल बनेगा, ऐसा मुझे यहाँ के अधिकारी कर्मचारियों के प्रयासों से लग रहा है। ये संदेश ये है कि आपको हर डिपार्टमेंट को काम करना है, एक दृष्टि से सबको देखना है, एक दृष्टि से मतलब जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड एफर्ट्स करना है, समन्वित प्रयास करना है, संकलित प्रयास करना है, उस दिशा में आगे बढ़ना है ताकि किसी प्रकार का भटकाव ना हो। यही इस बात का संदेश है और रीवा के लोगों को बेहतर काम करके दिखाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है।